ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हम 7.3 एक्सरसाइज की 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और हम उसके थर्ड क्वेश्चन पर आए हुए हैं। तो बेटा 7.3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. देखिए इस तरह से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 7.3। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है हमारी ए और बी और सी। तो इसके बेटा मिड पॉइंट दे रखे हैं कुछ यहाँ पर, और जो हमारी जो गिवन ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस हैं 0, -1 और 2, 1 और जो C है उसके वर्टिसेस हैं 0, 3। तो इसके मिड पॉइंट है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारा जो AB है, AB साइड का मिड पॉइंट D है और जो BC है उसका मिड पॉइंट आप E ले लीजिए, E फॉर एलिफेंट, और जो AC साइड है उसका मिड पॉइंट आप F ले लीजिए। तो हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ABC और उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं DEF। बोलता है कि सबसे पहले आप इनका एरिया निकालिए दोनों ट्रायंगल्स का। तो हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले मैं बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। क्यों? क्योंकि उसके वर्टिसेस हमारे को गिवन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैंने आपको कौन सा मेथड सिखा रखा है एरिया निकालने का, 1/2, और फिर हम वर्टिसेस लिखते हैं। किसी भी वर्टिसेस को आप पहले लिख लीजिए, चाहे B वाले को, C वाले को, A वाले को, मर्जी आपकी है। तो पहले मैंने कोऑर्डिनेट लिखा 0 और -1, फिर मैंने कोऑर्डिनेट लिखा 2, 2 और 1, फिर मैंने वर्टिसेस लिखे यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 और 3। तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद जो सबसे ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है बेटा उसको एक बार फिर दोबारा लिखना आपने। यही मैंने मेथड बताया था ट्रायंगल का एरिया निकालने का। और फिर आप इस तरह से साइन लगा लोगे, इस तरह से एरो के साइन। क्यों? क्योंकि इनकी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा 1/2 और ब्रैकेट। तो सबसे पहले 0 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, फिर प्लस, फिर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, फिर प्लस, फिर 0 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन यूज करते हैं इनके बीच में, और जब अब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन यूज करेंगे, माइनस, फिर 0 की और 3 की मल्टीप्लाई। तो 0 और 3 की ऐसे भी साइन लगा सकते हो आप, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा तो इस तरफ एरो के साइन इस तरफ भी लगा सकते हो आप। तो जो इस तरफ एरो के साइन है उनकी मल्टीप्लाई हम करके और उसके आगे माइनस लगाएंगे। पहले मैंने माइनस लगाया, अब 0 और 3 की मल्टीप्लाई 0 आएगी, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, फिर 0 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 0 आएगा, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, फिर मैं 2 और -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा। तो बेटा जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ, तो हम मल्टीप्लाई की हमने, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई की, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई की। तो जब हमारी मल्टीप्लाई इस तरफ की कंप्लीट हो जाती है तो वो हम प्लस साइन यूज करते हैं,
और जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो पहले माइनस लगाते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई करने से आता है उसको लिखते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं। तो देखिए इधर 1/2, तो बेटा 0 और 6 और 0, जितने भी 0 हैं उनको हम हटा दें, क्योंकि 0 के ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो हमारा यहाँ पर 6 है और एक ये लास्ट में नंबर है, देखो ये इसके आगे माइनस और इसके इधर सामने भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इज इक्वल टू 1/2 और 6 + 2 बेटा 8 आएगा और 2 इसको कैंसिल कर देगा 4 पर। तो हमारा जो एरिया है एबीसी का वो एरिया आ गया हमारा 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो हम स्टेप वाइज काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकाला है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब दूसरे नंबर पर जो मिड पॉइंट दे रखे हैं मैं उनके कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो बेटा मिड पॉइंट फार्मूले से जल्दी इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो डी किसका कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, x = ये किसका मिड पॉइंट बेटा, डी जो है a का और b का। तो हम इसका जो x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट बेटा 0 है और इसका x कोऑर्डिनेट बेटा 2 है, तो दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड। और y को कैसे निकालते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट बेटा -1 प्लस और इसका y कोऑर्डिनेट 1 और हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x = यह आएगा हमारा 2/2 और ये -1 और +1 दोनों कैंसिल, तो 0/2 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो x = 1 और 0/2 बेटा 0 आएगा। तो ये हमारे d के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमारा देयरफॉर तो d क्या बन गया बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 और y कोऑर्डिनेट 0। तो ये जो d है बेटा हमारा d के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1, 0। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं जो मिड पॉइंट है। अब मैंने किसके मिड पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं, d के। अब e पर आता हूं। तो e पर आने से पहले आप देखिए बेटा आगे स्पेस नहीं बचा है, तो इसके नीचे जो आप करोगे उसको मैं इसी लाइन में लिख रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर d के कोऑर्डिनेट तो निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा बेटा, मैं अब निकालता हूं e के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट e बाय मिड पॉइंट फार्मूला। आप ध्यान से देखिए जो E है वो किसका मिड पॉइंट है, B का और C का। तो x कैसे निकलेगा बेटा, इनके जो x कोऑर्डिनेट है 2 और इसका जो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट 1 और इसका y कोऑर्डिनेट 3, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा। तो x = 2 + 0 2/2 और y = 3 + 1 तो 4/2। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 2 = 4। तो x की वैल्यू बेटा 1 आ गई और इधर y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो देयरफॉर हमारे e के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, 1, 2। तो हम यहाँ पर e के कोऑर्डिनेट लिख देंगे बेटा। तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, 1, 2। तो ये e के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। अब हमारा एक ही मिड पॉइंट बचा f, और f किसका मिड पॉइंट है बेटा, a का और c का। तो अब मैं f के मिड पॉइंट निकालता हूँ कोऑर्डिनेट्स।
तो यहाँ पर E की बजाय मैं F लिख लेता हूँ, क्योंकि नीचे बोर्ड छोटा है, इतना स्पेस नहीं बचता कि मैं पूरे क्वेश्चन को एक साथ दिखा सकूं। तो मैंने पहले D के कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाए, फिर आपको E के कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाए, अब मैं F के कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखा रहा हूं बेटा। तो F मिड पॉइंट है A का और C का, तो इनके जो x कोऑर्डिनेट 0 और इसका x कोऑर्डिनेट 0, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब y कैसे निकालेंगे? इसका y कोऑर्डिनेट -1 और इसका y कोऑर्डिनेट 3, तो हम इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए अगर बेटा 0 + 0 अपॉन 2 और से 1 गया 2 और अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से हमने f के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। f के कोऑर्डिनेट आए 0, 1। तो जो ये f है इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0, 1। तो हमने बेटा मिड पॉइंट फार्मूले से तीनों मिड पॉइंट्स के D के, E के और F के कोऑर्डिनेट निकाले। अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो ये एक ट्रायंगल बनेगी, इस तरह से ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम होगा DEF। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। तो देखिए बेटा मैं इस ट्रायंगल को सबसे पहले आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूं डायग्राम से, तब आपको ये क्लियर दिखाई देगी। तो ये जो DEF है इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये जो ट्रायंगल है हमारी, ये हमारा D पॉइंट, और ये हमारा E, और ये हमारा F। तो बेटा D के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0 और E के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और F के कोऑर्डिनेट हैं 0, 1। अब हम इसका भी एरिया निकालेंगे बेटा, वही फार्मूला है। तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखिए। आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते हो, पहले नंबर पर, दूसरे पर और तीसरे पर। तो मैंने लिखा 1, 0, ये 1 और ये 0, फिर मैंने लिखा 1 और 2, ये 1 और 2, फिर मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट लिखा 0 और 1। तो जब आप तीनों कोऑर्डिनेट लिख लो तो इस बात को मत भूलना बेटा कि जो कोऑर्डिनेट सबसे ऊपर लिखा है उसको एक बार फिर लिखना है चौथे नंबर पर इस तरह से, और फिर इस तरह से एरो के साइन लगा लीजिए आप, एरो के साइन, इस तरह से आप एरो के साइन लगा लोगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं 1/2। तो जो मैंने इस तरह एरो के साइन लगाए हैं तो इनकी मल्टीप्लाई बेटा हम पहले करेंगे। जैसे 1 और 2 की मल्टीप्लाई बेटा 2 आई, फिर मैं प्लस लिखूंगा, फिर 1 और 1 की मल्टीप्लाई बेटा 1 आई, फिर मैं प्लस लिखूंगा, फिर 0 और 0 की मल्टीप्लाई बेटा 0 आई। अब मैंने जब इन तीनों की मल्टीप्लाई इस तरफ की तो मैं आपसे एक वर्ड आपने सुना होगा कि मैं कह रहा था कि मैं प्लस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, और जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मैं माइनस लिखूंगा। ये फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले को इसी तरह से याद करना है, लर्न करना है। माइनस, अब 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस लिखूंगा, फिर 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस लिखूंगा, फिर 1 की और 0 की मल्टीप्लाई 0। तो जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले माइनस लिखते हैं और फिर जो मल्टीप्लाई होकर आता है फिर उसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1 है बेटा, ये माइनस का 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इस पूरे में ध्यान से देखोगे तो अकेला नंबर 2 ही बचा है, बाकी सब 0 हैं और 0 का लिखने का कोई फायदा नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा क्या हमारी जो छोटी ट्रायंगल थी DEF उसका एरिया 1 आ चुका है, और जो हमारी G1 ट्रायंगल का मतलब है जो बड़े वाली ट्रायंगल थी उसको G1 नाम दिया गया है, तो इसका एरिया क्या आ गया है 4।
हमने इन दोनों के एरिया की रेशियो निकालनी थी, तो हम पूरा काम कर चुके हैं, बस आंसर की लाइन लिखनी है। तो मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको आंसर की लाइन लिखकर दिखाता हूँ। आंसर क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालनी थी। किसकी रेशियो बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये तो वो ट्रायंगल है ऊपर वाली बेटा जो मिड पॉइंट से आई है, और नीचे वाली ट्रायंगल का नाम क्या है स्टेटमेंट में? गिवन ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल का मतलब ABC। तो DEF का एरिया क्या आया बेटा? 1 और ABC का एरिया 4 आया है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1:4। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें हमने 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना था। एक बार तो हमारी जो सिंपल ट्रायंगल है ABC, और एक ट्रायंगल जो इनके मिड पॉइंटों से आई है DEF। तो इस तरह से आप बेटा थर्ड क्वेश्चन करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो जब भी आप इन क्वेश्चनों को करो बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन करो, अपनी मैथमेटिक्स की बुक अपने साथ रखिए। पहले मैथ की बुक में से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको स्टेटमेंट की अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब होता है समस्या, प्रॉब्लम, और जब तक आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता चलेगा तो आप उसका सॉल्यूशन या हल कैसे निकालोगे। तो स्टेटमेंट मीन्स प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को समझो पहले और फिर उसको देखो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तब जाकर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी एक रफ डायग्राम बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम रख लीजिए A और B और ये C और ये हमारा D। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे बेटा -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और -4, -2। तो इसके वर्टिसेस हमारे को दिए गए हैं, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते हैं बेटा। एक तो हम कोई भी एक डायगोनल ड्रा कर लें तो हमारी 2 ट्रायंगल हो जाएंगी, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल कर और ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। लेकिन मैं आपको उसी फार्मूले से करवाता हूँ जिससे एक फार्मूले से ही पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो सॉल्यूशन है या आंसर है वो आ जाएगा। तो वो क्या है वो आप देखिए ध्यान से। अभी तक आपने किसका एरिया निकालना सीखा है? ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बताऊंगा यहाँ पर कि हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं। वो भी बेटा बिल्कुल सेम है ट्रायंगल की तरह। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसका एरिया ऐसे ही निकालेंगे बेटा 1/2, और इसके भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे जैसे ट्रायंगल के लिखते थे -4, -2, -4, -2। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट -3, -5। फिर कोऑर्डिनेट 3, -2, और फिर हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट -4, -2। क्योंकि हमारी क्वाड्रिलेटरल में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं 4 पॉइंट्स के, और ट्रायंगल में 3 के होते हैं। तो इसमें बेटा ट्रायंगल में हम क्या करते थे, जो कोऑर्डिनेट्स हमने पहले लिखा है उसको लास्ट में जरूर लिखते थे। तो इसमें भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे, जो कोऑर्डिनेट हमने पहले लिखे हैं उसको हम दोबारा से लिखेंगे
3 कॉमा -2। इसमें एक कोऑर्डिनेट गलती से लिखा गया है मेरे से, उसके लिए सॉरी। ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा ये 2,3 है, इसको गलती से मैंने -4, -2 लिख दिया, तो ये 2,3 है। चलो पहले ही पता चल गया, मैंने इसको चेक कर लिया। तो बेटा जो ये लास्ट कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है कि ये 2,3 है। आप भी इसको चेंज कर लीजिए। बस यही गलती थी कि हम धोखे से मैंने इस कोऑर्डिनेट को -4, -2 लिख दिया, लेकिन जब स्टेटमेंट में दोबारा से चेक किया तो ये 2,3 था। तो मैंने अब आ जाइए अपने सॉल्यूशन पर, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, फिर हमने बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, फिर हमने सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, फिर हमने डी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। चारों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ट्रायंगल का जब एरिया निकालते थे तो मैं आपको बताता था कि जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट्स है उसको दोबारा फिर नीचे लिखना है। तो ऐसा ही बेटा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हैं, इसमें करना है। जो सबसे ऊपर कोऑर्डिनेट आपने लिखा है उसको एक बार फिर नीचे लिखना है। तो ये कितने हो गए बेटा, ये 1 2 3 4 5 हो गए। और ट्रायंगल में कितने बनते हैं आपके 4। क्यों? ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस और एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो 4। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस हैं 4, तो और एक एक्स्ट्रा लिखेंगे जो शुरू में लिखा है, तो कितने हो जाएंगे 5। अब हम इस तरह से साइन लगाएंगे एरो का, ये एरो का साइन इस तरफ लगाएंगे। तो बिल्कुल काम वैसे ही करना है, 1/2। तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -4 की और -5 की, दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई प्लस की आएगी, 4 5 जा 20। और फिर प्लस का साइन यूज करते हैं, ये फार्मूले का साइन है। फिर -3 की और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, तो मल्टीप्लाई प्लस की आएगी, 2 3 जा 6। फिर प्लस, फिर 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 9। फिर प्लस, देखो जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस का यूज करता जा रहा हूँ, बीच में प्लस, फिर जो मल्टीप्लाई आती है उसको लिखता हूँ। तो जब इस तरफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी, जब मैं फिर इस तरफ की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर बार बार मैं बोलूंगा कि माइनस, और फिर जो मल्टीप्लाई आएगी उसको लिखूंगा। तो अभी एक मल्टीप्लाई इसकी बाकी है बेटा, 2 की और -2 की मल्टीप्लाई -4। देखो यहाँ पर 2 साइन हो गए, तो 2 साइन कभी इकट्ठे नहीं करने हैं, अगर हो जाए तो ब्रैकेट लगा देना है। तो हमारी इस तरफ की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस तरफ की मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ एरो लगाना चाहो तो लगा लो, और बगैर एरो कर सकते हो तो वो कर लीजिए। अब ये प्लस का काम पूरा हो चुका है। अब मैं बार बार माइनस बोलूंगा क्योंकि ये फार्मूले में माइनस आता है, मैंने माइनस लगाया। अब इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो इसके आगे लिखूंगा, -4 की और 3 की -12, तो मैंने इसके आगे -12 लिख दिया। तो इसके ऊपर ब्रैकेट का यूज कर दिया, 2 साइन कभी इकट्ठे नहीं होते। फिर माइनस, फिर मैं 2 की और -2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -4, तो फिर मैंने ब्रैकेट का यूज किया। फिर मैं माइनस लिखूंगा। फिर 3 की और -5 की मल्टीप्लाई तो -15, तो फिर 2 साइन इकट्ठे हो गए तो ब्रैकेट लगा दूंगा। फिर माइनस लिखूंगा, और फिर -3 की और -2 की मल्टीप्लाई, दोनों माइनस के हैं बेटा, इनकी मल्टीप्लाई प्लस की आएगी, 3 2 जा 6। तो इस तरफ मैंने इनकी कैलकुलेशन कर ली है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में ऊपर लिखवाता हूँ, तो 1/2। तो देखिए बेटा 20 और 6 26 और 9 कितने हो गए बेटा 35। तो मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया है। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो पहले इनके साइन ब्रैकेट खोल लेता हूँ, प्लस और माइनस, माइनस तो -4, फिर माइनस और माइनस प्लस तो +12, और फिर माइनस और माइनस प्लस तो ये +4 आ जाएगा, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस तो ये +15 आ जाएगा, और ये लास्ट में है -6 तो -6।
तो ये माइनस का 4 बेटा, ये प्लस का 4, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्लस के नंबर है हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो प्लस के नंबर एक बार नीचे 35 और 12 और प्लस 15 और माइनस 6, तो 1/2 और 35, ये तीनों प्लस के नंबर है बेटा, इनको ऐड कर लें। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और ये लास्ट में माइनस का 6, तो इज इक्वल टू 1/2, और ये 62 में से 6 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 56, और 56 2 से कैंसिल होता है, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो ये आ गया हमारा 28 और स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो ट्रायंगल का एरिया आप जैसे निकालते थे ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। जैसे ही आप ट्रायंगल का एरिया निकालते थे पहले वाले कोऑर्डिनेट को सबसे लास्ट में लिखते थे, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में करना है। चारों कोऑर्डिनेट लिखकर, तो जो पहले कोऑर्डिनेट लिखा है उसको लास्ट में लिखना है, और वही सेम प्रोसेस होगी जो ट्रायंगल के एरिया में होती थी। तो अब हम करते हैं बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन 7.3 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या है हमारा। इसमें कहता कि हमारी एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल देखिए इधर आप, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसके वर्टिसेस भी दे रखे हैं इन्होंने, ये A, ये B और ये C। और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस है 4, -6 और 3, -2 और 5, 2। तो ये ट्रायंगल में ये बोलता है बेटा कि इस ट्रायंगल में एक मीडियन लीजिए। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है, जैसे मैं A से मीडियन ड्रा कर रहा हूं तो ये A के सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये D हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट। तो मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर पड़ता है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे हमने A से मीडियन ड्रा किया तो इसने BC को 2 बराबर भागों में बांट दिया, BD और इज इक्वल टू CD। तो D क्या बन गया हमारा? मिड पॉइंट। तो ये तो मीडियन के बारे में बताया। अब ये कहता है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया इक्वल दिखाइए, है या नहीं है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालने के लिए D के कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, और D हमारा मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट क्यों है बेटा? क्योंकि AD हमारी मीडियन है, ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर लिखिए AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AD मीडियन है, तो देयरफॉर तो D क्या होगा? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D हमारा BC का मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम D को ही निकालते हैं, क्योंकि D के निकले बगैर ना तो इस ट्रायंगल का एरिया आ सकता और ना ही इस ट्रायंगल का एरिया आ सकता है। तो यहाँ पर लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से निकालते हैं D के कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू, तो D किसका मिड पॉइंट है बेटा?
V का और C का। तो x कैसे निकलेगा, इसका x कोऑर्डिनेट 3 प्लस में इसका x कोऑर्डिनेट 5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, x1 प्लस x2। और y कैसे निकलेगा बेटा, इसका y कोऑर्डिनेट -2 और इसका y कोऑर्डिनेट 2, यानी y1 प्लस y2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 प्लस 5 8/2 और ये 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, और ये -2 और +2 कैंसल, तो ऊपर क्या बचेगा 0 और नीचे 2। तो 0/2 का आंसर बेटा 0 आएगा। तो देयरफॉर तो हमारे d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x तो 4 आया और y 0, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 4 और 0। अब हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। तो देखिए इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो इसका निकालते हैं। तो 1/2 तो हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इसका ABD के कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट बेटा 4 और -6, और B के कोऑर्डिनेट 3 और -2, और D के कोऑर्डिनेट 4 और 0। और जो स्टार्टिंग में हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं उसको लास्ट में जरूर लिखते हैं। इस तरह से हमारा ये फार्मूला है। फिर हम इस तरह से एरो के साइन लगाते हैं, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई हम सबसे पहले करते हैं प्लस साइन के साथ। तो 1/2 4 की और -2 की मल्टीप्लाई -8 प्लस, और 3 की और 0 की मल्टीप्लाई बेटा 0 प्लस, और 4 की और -6 की मल्टीप्लाई -24। तो दो साइन इकट्ठे हो गए तो बेटा ब्रैकेट लगाएंगे। तो प्लस वाला काम हमें कर लिया, अब माइनस वाला करेंगे। ऐसे एरो लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो -4 की और 0 की मल्टीप्लाई 0, -4 की और -2 की मल्टीप्लाई बेटा -8। तो दो साइन इकट्ठे हैं तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। -3 की और -6 की मल्टीप्लाई -18, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे -18। तो अब देखिए बेटा 1/2 -8, 0 को छोड़ देते हैं क्योंकि 0 किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कुछ डिफरेंस नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता। इधर देखिए ये प्लस और माइनस, तो -24, 0 को छोड़ देंगे तो माइनस और माइनस +8, और माइनस और माइनस +18। तो बेटा ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 -24 और +18। तो 1/2 एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और साइन हमेशा बड़े का लगा दो। तो इसी ये तरीका होता है इनको सोल्व करने का। तो ये -6 आएगा, तो 2 3 जा 6, तो ये आ गया बेटा -3। तो एरिया हमारा कभी माइनस का नहीं होता। यदि आपका माइनस का एरिया आ जाए तो पीछे आंसर देखोगे तो घबराना मत कि आंसर गलत है, माइनस का भी आ सकता है आपका, लेकिन उसको एक लाइन लिख देना, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी माइनस का नहीं हो सकता। तो देयरफॉर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अब हम इसको प्लस का लिख देंगे, तो ये 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। तो अगर माइनस का आ भी जाए तो कोई डरने की बात नहीं है। आप एक लाइन लिखकर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी माइनस का नहीं हो सकता, और फिर उसको प्लस का लिख देना। तो इस तरह से हमने ABD का क्या निकाला है, एरिया। अब नीचे स्पेस नहीं बचा है उधर, तो इसका जो इधर वाली ट्रायंगल है इसका एरिया मैं इधर निकालता हूँ।
इसको रब करके तो हमारा जो एरिया बाकी है वो किसका है, ADC का। तो अब हम ADC का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा। A के कोऑर्डिनेट 4 और -6, फिर D के लिखेंगे 4 और 0, फिर C के लिखेंगे 5 और 2। तीनों के लिखने के बाद जो सबसे ऊपर लिखा हमने उसको एक बार और लिखेंगे 4 और -6, और फिर इस तरह से एरो लगा लेंगे क्योंकि हमने इनकी मल्टीप्लाई पहले करनी है। तो 1/2 ब्रैकेट, तो 4 और 0 की मल्टीप्लाई बेटा 0, प्लस 4 की और 2 की मल्टीप्लाई 8, प्लस 5 की और -6 की मल्टीप्लाई बेटा -30। तो दो साइन इकट्ठे नहीं लिखने हैं, ब्रैकेट लगानी है। तो प्लस का काम तो हो चुका है, और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम माइनस लगाएंगे, और फिर जो मल्टीप्लाई आएगी उसको लिखेंगे माइनस 4 की और 2 की मल्टीप्लाई 8, माइनस 5 की और 0 की मल्टीप्लाई 0, माइनस 4 की और -6 की मल्टीप्लाई -24। तो अब देखिए बेटा, जो 0 आई है उनको हम छोड़ देंगे। एक तो 8 प्लस और माइनस -30, और ये -8, और माइनस और माइनस +24। तो ये बेटा माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1/2, और ये -30 और ये +24। तो बेटा 1/2 माइनस का 30 प्लस का 24। तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो और साइन बढ़ेगा, तो मल्टीप्लाई में -6 आएगा। तो 2 3 जा 6, तो ये -3 आ गया। तो इसमें भी आप बेटा क्या लिखोगे, अब नीचे स्पेस नहीं बचा है तो इसका भी एरिया माइनस के साइन में आ गया। तो घबराने की बात नहीं है, एक लाइन लिखनी है आपको। क्या नीचे लिखना है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी माइनस का नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ADC कितना आ गया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए बेटा, ABD का एरिया भी कितना आया है 3, और ADC का भी एरिया कितना आया है 3। यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है, और उन दोनों का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ क्वेश्चन तो समझना ही समझना है, और यहाँ से जो ये आपको एक फार्मूला मिला है, एक आपको प्रॉपर्टी मिली है, उसको भी पूरी लाइफ याद रखना है कि ट्रायंगल में कोई भी मीडियन ट्रायंगल को 2 भागों में बांटती है, 2 पार्ट्स में, और उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात हमेशा पूरी लाइफ याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हेंस एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, क्योंकि दोनों का एरिया 3 है। तो द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, द मीडियन, या सीधा बस इतना ही कीजिए, ये काफ़ी है। तो हमने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो इसके साथ ही हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।